हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओमनी टेक इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 25 को ओपन हुआ था, आज के दिन हो रहा है और 27 फाइव को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 5 मार्च का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 216 टू 227 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 66 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 583 करोड़ का इशू साइज, 2.5 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 418 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 165 करोड़ का किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 11 रुपीज का दिया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 मार्च का, 4 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया QIB 50%, रिटेल 35, स्मॉल और HNI 15% का ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 66 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्स स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी का, बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी है 7 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 3.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 234 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 462 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। मतलब कंपनी कोई खास नहीं, एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अगर बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज है प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स, टर्नकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड मैकेनिकल सिस्टम्स का अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज है। कंपनी जाना जाता है मैकेनिकल डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली और इंटीग्रेशन के में एक्सपर्टाइज के लिए जाना जाता है। हाई परफॉर्मेंस इक्विपमेंट्स के लिए का, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में यूज होता है, जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और जनरल मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो एनर्जी, मोशन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सिस्टम्स, अदर्स, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग जो है ये क्वालिटी, इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहा है और क्लोजली वर्क कर रही है क्लाइंट्स के साथ, उनके डिजाइन और डिलीवर करने में, बिस्पोक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और डिलीवर करने में, जिससे प्रोडक्टिविटी, प्रेसिशन और प्रोसेस एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। आगे अगर हम बात करते हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, मेटोडा, छापरा, पडवाल और राजकोट में, गुजरात में। और अगर हम बात करें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना, ये अच्छी तरह से इक्विप्ड है। कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल मतलब CNC और VMC मशीन्स और TMC मशीन्स के साथ, और स्लाइडिंग हेड स्टॉक मशीन्स एक्सेट्रा के साथ जो है सो पूरी तरह से इक्विप्ड है। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 1807 परमानेंट एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो हाई प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ग्लोबल मार्केट को सप्लाई कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो एसेट 766 करोड़ का, नेटवर्थ 232 करोड़ का, रिजर्व 179 करोड़ का, डेट है 383 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 183.7 करोड़ का रेवेन्यू, 32.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 182 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 349.7 करोड़ का रेवेन्यू, 44 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 236 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन में या बॉटम लाइन में यहाँ थोड़ा सा 24 में डाउनफॉल देखने को मिला, और इसका रीजन क्या है टॉप लाइन और बॉटम लाइन में डाउनफॉल होने का? तो खासकर टॉप लाइन ज्यादा डाउन नहीं हुआ, डिक्लाइन मार्जिनली डिक्लाइन किया, मार्जिनली डाउन हुआ, लेकिन जो बॉटम लाइन है ना, ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला, बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। और ये जो अब कहाँ यहाँ पे अगर देखिएगा अभी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बात करें तो लोन रिपेमेंट करना चाहता है। प्रपोजल फैसिलिटी 1 और 2 लेकर आया था, जिसके लिए न्यू प्रोजेक्ट्स को सेटअप करना चाहता है और कैपेक्स करना चाहता है। एग्जिस्टिंग फैसिलिटी 2 में फंडिंग करेगा, कैपेक्स करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 12.1, ROC 9.2, RONW 11.9, PAT 11.7 और EBITDA 30.7% का। डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का, पीबी है 11.4 टाइम का, पी रेशियो 54.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 94.1%, पोस्ट इशू 74.2%, मार्केट कैप 2807 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर उदय कुमार
अरुण कुमार पारेख और धर्मी ए पारेख इसके प्रोमोटर है। तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिए तो कंपनी देखिए एक अच्छी अपडेट है कि न्यू प्लांट का सेटअप करने के लिए कंपनी फंडिंग करना आईपीओ लेकर आया है मेनली, और ऑन हैंड 1764 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक है 30 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें इस कंपनी का प्राइस बैंड का, तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ का। अगर हम शॉर्ट कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो गाइस इसके कॉम्पिटिटर आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक एरोस्पेस, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन, मशीनिंग, कंपोनेंट सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रही है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है जो कि एसेंशियल इनपुट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में के लिए एसेंशियल इनपुट होता है। इन हाउस इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज है जो कि क्वालिटी कंट्रोल और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस जो है क्लाइंट्स के लिए मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि ऑफन एंजॉय कर रहा है स्टडी डिमांड का कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस सेगमेंट से, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के कारण गाइस सपोर्ट कर रहा है सप्लाई चेन लोकलाइजेशन और इंपोर्ट डिपेंडेंस पर रिड्यूस कर रही है, और जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इस पर रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। और वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत ही छोटा है लार्ज इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स के कंपैरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी को से रिलेटेड, जो कि स्टील अलॉयज, फैब्रिकेशन इनपुट्स और एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री बिल्डअप, वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स और रिसीवेबल्स होने के कारण B2B क्लाइंट से। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है अगर एस्टैब्लिश नेशनल इंजीनियरिंग फर्म से कंपेयर करें तो। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। प्रेसिशन इंजीनियरिंग, वैल्यू एडेड मशीनिंग और स्पेशलाइज्ड मेटल कंपोनेंट्स में एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकता है ग्लोबल इंडस्ट्रियल मार्केट्स को, और जिससे डोमेस्टिक डिमांड साइकिल्स के अलावा ऊपर रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सके। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है OEM, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकता है। थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज इंजीनियरिंग फर्म्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के से, जिनके पास स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का एडवांटेज है। रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन कंप्रेस कर सकता है अगर जो कॉस्ट इंक्रीज होगा इसको पास डाउन नहीं किया कस्टमर्स पर तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी या कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाया सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, जिससे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो मतलब फाइनल डिसीजन देखिए कंपनी जो है अगर हम देखेंगे तो लार्ज बड़े कंपनी से कंपैरिजन में ये जो कंपनी है ओमनीटेक, ये बहुत ही स्मॉलर है लेकिन मोर नीश फोकस है, नीश फोकस बहुत ज्यादा है कंपनी का, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई कर रहा है कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर और एग्जीक्यूशन पर, स्केल पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है इसकी वजह से। मिड टियर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, प्राइसिंग पर कम्पीट कर रहा है, लेकिन सक्सेस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कॉस्ट कंट्रोल और डिलीवरी रिलायबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिपेंड करेगा डिमांड ट्रेंड्स, कॉस्ट डिसिप्लिन, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो अगर बात की जाए आईपीओ में प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।